उसके बाद भी ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी। क्यों? इस बिल्डिंग के ओनर हैं मनीष लाकड़ा जी। कौन है मनीष लाकड़ा? ऐसी क्या पावर है उनके अंदर कि मॉनिटरिंग कमेटी के सील करने के बाद भी फैक्ट्री चल रही है। एमसीडी ने फैक्ट्री लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, फिर भी फैक्ट्री चल रही है। क्या कारण है ऐसा? कौन है मनीष लाकड़ा जी? मैं अपनी साथियों से कहूँगा कि 2 फोटोग्राफ्स हैं, वो फोटोग्राफ दिखाएं। साथियों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं जिसके ऊपर एक क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, ये मनीष लाकड़ा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पटके में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में हैं। इस फोटोग्राफ्स में आपको वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रबुद्ध, सारे मजबूत नेता इस फोटो में दिख रहे हैं। अगली फ़ोटो दिखाइए। ये अगली फ़ोटो में जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो मनीष लाकड़ा जी हैं, और जो बगल में पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं ये मास्टर आज़ाद सिंह जी हैं। मास्टर आज़ाद सिंह जी कौन हैं? मैं बहुत इंट्रोडक्शन उनका बता दूं। कई बार पार्षद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेयर रहे हैं, पिछले 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मुंडका से लड़ते हैं। और थोड़ी सी जानकारी और बता दें आपको कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी के सगे चाचा हैं। सिटिंग पैसेंजर सीट पे जो बैठे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये आज़ाद सिंह जी हैं। जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर है वो मनीष लाकड़ा जी हैं, जिनकी बिल्डिंग है, जिनकी बिल्डिंग में अनऑथराइज तरीके से सारी फैक्ट्री चल रही थी, इंडस्ट्रियल काम चल रहे थे। वो मनीष लाकड़ा जी हैं जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। दिल्ली वालों, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली को तबाह कर दिया है। दिल्ली, इनके लोगों ने, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ दिल्ली के अंदर कर रखी है, और सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार। मनीष लाकड़ा जी वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट, और एक चीज़ और बता दूँ, इस बिल्डिंग में 2015 में जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ऑफिस इसी बिल्डिंग से चल रहा था। 15 का जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तो इस बिल्डिंग से तो उसकी फायर की एनओसी कौन डिपार्टमेंट देगा? कोई नहीं दे सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सगुफा छोड़ रही कि जी फायर की एनओसी, फायर की एनओसी। अरे क्या बताऊं मैं, शर्म आनी चाहिए। जब बिल्डिंग सील है तो फायर की एनओसी कैसे मिलेगी? तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए कि 2016 में जब तुमने फैक्ट्री लाइसेंस कैसे दी, तुमने 17 में रिवोक कैसे कर ली, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे चल रही है, मॉनिटरिंग कमेटी ने सील कर दी बिल्डिंग को, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे चल रही है? जवाब तो आदेश गुप्ता को इसका देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि जब बिल्डिंग सील है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसे चल रही है? किस नेता ने पैसे खाए तुम्हारे? तुम्हारा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, इसलिए ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, इसलिए एमसीडी का हाथ था उसके ऊपर। जवाब तो इसका दो। कोई और प्रश्न? लेकिन हरीश गोयल मालिक बताए जा रहे हैं, इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, भाई उनको भी आप कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ भी सारी चीज करिए, लेकिन जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनके बारे में मैंने आपको सारी बात बता दी।
ये कहा जाए कि परवेश वर्मा के चाचा का मतलब खास आदमी है मनीष लाकड़ा। मैं तो आपके सामने फैक्ट रख दिया, कंक्लूजन आप निकालिए। मेरी गाड़ी अगर कोई चलाएगा, मैं किसी के घर में अपना कैंपेन ऑफिस बनाऊंगा, जानकारी आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में मैंने सारे फैक्ट रख दिए, कंक्लूजन आप निकालिए। ये आपका आरोप है कि उनका करीबी है मास्टर आजाद से, आरोप तो है। मुझे, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने आरोप में। मैं कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसलिए उसके साथ पूरी एमसीडी ने उसको संरक्षण दिया था, इसलिए सारी की सारी इलीगल कार्रवाई हो रही थी। जो 27 लोग मरे, उनकी जान के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई एक इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। आदेश गुप्ता दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि फायर डिपार्टमेंट में कितना हमारा ढीला है कि ठीक से काम ही नहीं कर रहा। मैंने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि फायर की एनओसी तब मिलती है जब बिल्डिंग सील ना हो। जब बिल्डिंग ही सील है तो फायर की एनओसी क्यों कैसे मिल सकती है? आदेश गुप्ता को सब पता है। आदेश गुप्ता को ये सारी फोटोग्राफ भी पता है। आदेश गुप्ता को ये भी पता है कि ये कैंपेन ऑफिस उनका था। आदेश गुप्ता को ये भी पता है कि मनीष लाकड़ा कौन था। आदेश गुप्ता को सारी जानकारी है। अब मैं कुछ कह नहीं सकता। आप इसके ये जो मामला सामने आया है, तो कंप्लेंट दर्ज कराएंगे पार्टी की तरफ से, कुछ आप एक्शन लेंगे? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम पार्टी की तरफ से भी कंप्लेन वकीलों से एक बार बातचीत करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, हम उसका भी वेट कर रहे हैं। उस इंक्वायरी में अगर हमारी तरफ से कोई सबूत देने होंगे तो हम उन सबूत को भी देंगे। थैंक यू। Well, there you have it, viewers. Massive allegations coming in from the Aam Aadmi Party in a press conference with respect to the fire that had broken out, and also claiming that there was in fact a considerable amount of BJP hand in the same as well, claiming that in fact the building had been sealed and there is no question of the fire NOC as well, since the building itself had been sealed. And he's also claiming that because the person occupying the building as well was from the Bharatiya Janata Party, there had been no action that was taken as well. These are some of the statements that were made by the Aam Aadmi Party, allegations being leveled against the Bharatiya Janata Party when it comes to the Mundka fire that had broken out, unfortunately, that had claimed several lives of civilians as well from inside of the building. And we were seeing the heartbreaking visuals of body parts of people as well that had been found by the NDRF and other officials as well when they were carrying out the debris clearing exercises. And now in the midst of those images, we see these kind of allegations as well that are coming in now from the Aam Aadmi Party, claiming that it was in fact the BJP worker in fact who had the occupancy, and that is why there was no action that was being taken. For more details on this, let me go across to my colleague Subi, who's also joining us on the broadcast. Subi, tell us more about these allegations that are now being leveled by the Aam Aadmi Party, major allegations. What does the investigation say? Yes, absolutely. Aam Aadmi Party has been entirely blaming it on the Bharatiya Janata Party and in fact the MCD for the unfortunate incident that happened day before yesterday. But we had just attended the Mundka press conference by the DCP Sameer Sharma, who very clearly said that according to the preliminary investigation that has been launched into the entire incident, the possession of the building went to the son, the owner, the current owner of the building in 2016. The building was bought by his father back in 2011 and the possession went to him in 2016, and according to the Aam Aadmi Party, the license was also revoked in the same year. However, the Delhi police has made it quite clear that the agencies, whoever are involved in the entire fire incident and whoever are involved in the discrepancies due to which the fire incident took place in the first place, the relevant actions, relevant sections of the IPC will be imposed against them and very strict action will be taken, be it MCD, be it any other agencies that were responsible, and in fact for the non-compliance, of course. And in fact there was no NOC also of the building, and the MCD certainly is in a lot of doubts, and that's what the Delhi police also made it clear, that any agency's involvement will be taken quite seriously and the investigation is going on. However, we also asked him about
the identification process as to how many corpses have been identified. So far, out of the 27 dead bodies that were recovered from the spot, 8 bodies have been identified and their relevant families have been informed about it. However, the identification process of the corpse will also take 5 to 10 days for its completion. So the inquiry has reached a point where there's further questioning, and today the landlord of the building, the owner of the building, has also been arrested, and he will be thoroughly grilled to get to the bottom of the entire fire incident that shook the national capital as well as the nation. Well, Sumi, that being said, you're telling us some very important details of the very investigation that is being carried out as well. But, let's talk about the allegations that are now being leveled by the Aam Aadmi Party. It seems like a little bit of a case of a pot calling the kettle black, isn't it? Because it is the Aam Aadmi Party government there, and they're also claiming that it is the BJP, which is why, who in fact had the occupancy as well, which is why they didn't take any action as well. What are you picking up with respect to the ramifications of these allegations by the Aam Aadmi Party? Yes, absolutely. Aam Aadmi Party also meticulously chose the time, the relevant time. And in fact, they did a press conference right after the press conference of the DCP, Samir Sharma. And in that press conference, Samir Sharma made it clear that if MCD or any other agencies are involved, relevant sections will be imposed on them. And Aam Aadmi Party took lead from that particular press conference and has begun the blame game. Aam Aadmi Party has been entirely blaming it on the Bharatiya Janata Party. However, it is the subject of the investigation, and the investigation will take its own due course and time for the real facts to come out. But before that, Aam Aadmi Party has been alleging that MCD was involved, and there is a nexus between the MCD as well as the owner of the building, Manish Lakra. In fact, Adesh Gupta, who's the Delhi BJP president, he also knew Manish Lakra, and that is how the non-compliance and in fact the discrepancies can be explained. And they are boiling it down to entirely the Bharatiya Janata Party and the MCD. Sumi, that's exactly what's happening. The kind of war of words also now breaking out with respect to this fire and the investigation that is also being carried out. We trust you to keep us ahead, Sumi, on that story. For the moment, thank you. We'll move on to some other stories.